नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्या लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। फिलहाल हमारी सीरीज़ चल रही है एनोरेक्टल डिसीजेस के बारे में। फिशर इन एनो, हिमोरॉइड्स या पाइल्स, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में जानकारी दे दी है। लेकिन इस वीडियो में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है फिस्टुला इन एनो, या जिसे कॉमन लैंग्वेज में भगंदर बोला जाता है, उसके बारे में। तो भगंदर जो है वो काफ़ी ट्रबलसम बीमारी रहती है, काफ़ी तकलीफ़ देने वाली बीमारी रहती है। हील होने के बाद भी वो बार बार बन सकती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको भगंदर जैसी परेशानी हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और आगे चल के आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे कि आपका भगंदर बार बार ना हो, इसके लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली भगंदर या फिस्टुला इन एनो क्या होता है? तो ये एक प्रकार का ट्रैक या पाइप या टनल जिसे बोल सकते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। अब पाइप हो गया, टनल हो गया, इसके ऑब्वियसली दो एंड्स रहेंगे। तो इस फिस्टुला के पाइप के दो सिरे रहते हैं या दो एंड्स जो रहते हैं, उसमें से एक एंड है एनल कैनाल के अंदर की तरफ और दूसरा एंड है आपके स्किन के ऊपर। और स्किन कौन सी? तो एनस के आजू बाजू में जो भी आपकी स्किन रहती है उसके ऊपर दूसरा इसका ओपनिंग होता है। अब फिशर या हिमोरॉइड्स, पाइल्स, ये चीज़ें एनल कैनाल के अंदर होती है, लेकिन फिस्टुला का एक एंड जो है वो एनल कैनाल के बाहर आपके स्किन के ऊपर होता है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब जाहिर सी बात है, हमारे पूरे शरीर में हर एक ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन अगर उसमें एक एक्स्ट्रा ट्रैक, इतना हॉलो पाइप अगर बन जाता है तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहने वाला है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। अब ये पाइप जो है वो बहुत ब्रॉड तो नहीं होता है, एक नीडल के जितना लगभग इसका डायमीटर होता है। अब ये बनता कैसे है? एनल कैनाल में एनल ग्लैंड्स रहती हैं। अब ये ग्लैंड जो है उसमें किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, एनस में फीकल मैटर या मोशंस जो है वो बार बार वहाँ पे बनते रहता है और वहीं से गुजरते रहता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। स्ट्रेनिंग या अगर मोशंस भी आपके कड़क होते हैं तो इस किसी भी वजह से हल्का सा इन्फेक्शन आपके एनल ग्लैंड में हो जाता है और धीरे धीरे करके ये इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने लगता है और वहाँ पे एब्सेस बन जाता है। अब एब्सेस मतलब क्या? जिसमें पस रहता है, ऐसा फोड़ा। ठीक है, अगर ऐसा पस वाला या पीप वाला फोड़ा हमारे शरीर के ऊपर कहीं भी हुआ तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। वैसे ही ये भी काफ़ी पेनफुल हो सकता है। हमारे शरीर में पस अगर कहीं पे भी जमा हो गया तो या तो उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके नाखून के आसपास कभी आपने महसूस किया होगा, कभी कभी वहाँ पे पस जैसा बन जाता है, बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो पक जाता है, फूट जाता है और वहाँ से पस निकलना शुरू हो जाता है। जब पूरा पस आपका निकल जाता है तब जाके आपको आराम मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। एनल ग्लैंड में जो पस बना हुआ है वो धीरे धीरे करके एनस से ही बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये पस जितना चाहिए उतना बाहर नहीं रहा और एनल ग्लैंड में ही उसका कलेक्शन बढ़ता गया तो वो अंदर ही अंदर बढ़ते जाता है सॉफ्ट टिश्यू में, और फिर वो पस बढ़ते बढ़ते एक दूसरा ट्रैक बना लेता है जिसका कि ओपनिंग स्किन में आ जाता है, उससे बनता है फिस्टुला। ठीक है, जिन्हें भी एनल ग्लैंड में एब्सेस होता है उनमें से लगभग 50% लोगों को फिस्टुला इन एनो भी डेवलप हो जाता है। अब ये एक फिस्टुला तो बन गया। अब फिर भी अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो आगे चल के ऐसे मल्टीपल ट्रैक्स बन सकते हैं और एक ओपनिंग अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मल्टीपल ओपनिंग्स ऐसा भी हो सकता है जो कि ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको फिस्टुला जैसी आशंका भी आती है तो आपने तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को फिस्टुला इन एनो डेवलप होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। मेल्स और फीमेल्स में अगर देखा जाए तो मेल्स को फिस्टुला इन एनो होने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज़, खास करके क्रॉन्स डिसीज़ जैसा जो डिसीज़ होता है
उसमें फिस्टुला की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। स्किन इन्फेक्शन, पेरिएनल स्किन के ऊपर अगर स्किन के कोई भी इन्फेक्शन है, फिर वो फंगल हो, बैक्टीरियल हो, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से वहाँ के स्किन की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, एब्सेस होने का चांस बढ़ जाता है और फिस्टुला बन सकता है। ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी का इन्फेक्शन अगर आपके शरीर में कहीं पे भी है तो उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके एनल कैनाल में हो सकता है और उसकी वजह से फिस्टुला बनने का चांस बढ़ जाता है। अगर किसी भी रीज़न से आपको एनोरेक्टल सर्जरी करानी पड़ी है, फिर वो पाइल्स हो या फिशर हो या कोई एब्सेस हो, एनल प्रोलैप्स हो, किसी भी वजह से अगर आपको एनोरेक्टल सर्जरी करानी पड़ी है और उस सर्जरी के बाद हीलिंग आपका अगर प्रॉपरली नहीं होता है तो फिस्टुला होने का चांस हमेशा बना रहता है। तो किसी भी सर्जरी के बाद आपको सर्जन के पास आपके फॉलोअप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेल्विक रीजन में यानी कि लोअर एब्डोमेन में कोई भी कैंसर्स रहते हैं और उसको रेडियोथेरेपी अगर देते हैं तो उसकी वजह से भी फिस्टुला बनने का चांस बढ़ता है। डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, उसी की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी बनने का चांस रहता है और फिस्टुला इन एनो बन सकता है। और लास्ट, पुअर हाइजीन। अगर आप आपके शरीर को ही साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो आपको ही इन्फेक्शन होना है और फिस्टुला इन एनो तो हो ही सकता है। भले ही फिस्टुला जो है वो मेल्स में कॉमन है, लेकिन ऐसे कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ है जिसकी वजह से महिलाओं में भी फिस्टुला बन सकता है और उसका सबसे मेन रीज़न प्रोलॉन्ग डिलीवरी, यानी दूसरा मल्टीपल डिलीवरीज, तीसरा डिलीवरी करते वक्त कभी कभी फॉर्सेप या वैक्यूम इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी वजह से पेरिनियल रीजन में काफ़ी डीप टियर जाता है, वो अच्छे से हील नहीं हो पाता है और उसकी वजह से फिस्टुला इन एनो बन सकता है। डिलीवरी के बाद पेरिनियल रीजन का प्रॉपर हीलिंग ना होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है महिलाओं में फिस्टुला इन एनो बनने की। अक्सर पेशेंट मोशन इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेंट लेके आता है, यानी उनको कपड़े के ऊपर मोशंस दिखते हैं, तो ये एक स्ट्राइकिंग साइन होता है, इसके लिए पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं। बेसिकली एनल स्फिंक्टर के ऊपर आपका कंट्रोल है, लेकिन अगर एनल कैनाल में आपका मोशन आ गया है तो वो ट्रैक से डायरेक्टली पास होके बाहर निकल सकता है। जो ट्रैक बना हुआ रहता है उसमें से बाहर निकलने वाली जो चीज़ें है उसमें पस हो सकता है, खून हो सकता है और आपका मोशन भी हो सकता है और ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग हो सकता है। उसके अलावा एनल कैनाल में पेन, और वो भी सीवियर पेन, सूजन, ईचिंग, ब्लीडिंग होना, ये चीज़ें देखी जाती है। उसके अलावा फीवर होना, ये भी एक चीज़ देखी जाती है। ओवरऑल आपकी हेल्थ फिस्टुला की वजह से काफ़ी अफेक्टेड रहती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, जो कि आपको बताएंगे कि ये दवाई खाने से आप ठीक हो सकते हो या वो दवाई खाने से आप ठीक हो सकते हो। आपको ट्राई करना है तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह आपको ये है कि अगर आपको फिस्टुला इन एनो है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कम होने के लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, और ट्रैक जो बना हुआ है उसको हील करने के लिए बहुत मेजर नहीं लेकिन एटलीस्ट माइनर सर्जरी तो भी आपको ज़रूर करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपका ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर आप ये वो अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई करते रहेंगे तो आपको बहुत समय हो जाएगा हील होने के लिए, और तब तक आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहेगी। इसीलिए आप सर्जिकल प्रोसीजर्स करा सकते हैं जिससे कि आपको ईजी रिलीफ मिल जाए। ट्रीटमेंट में हमारे 3 प्रमुख एम रहते हैं। पहला एम है अंदर जो पस बना हुआ है उसको पूरी तरह से बाहर निकालना। दूसरा एम है जो ट्रैक बना हुआ है उसको अच्छे से हील करना ताकि उसके दोनों भी एंड्स जो है वो भी हील हो जाए। और तीसरा, बार बार फिस्टुला होने से बचाना। तो ये तीनों चीज़ें हमें करना होता है, और उसमें से क्षारसूत्र, ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो आपको पहले दोनों एम्स जो है वो करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। तो क्षारसूत्र जो है वो एक मेडिकेटेड सर्जिकल लिनन होता है जो कि भगंदर के या फिस्टुला के ट्रैक से अंदर डाला जाता है और दूसरे ओपनिंग से उसको बाहर लाया जाता है और उसको नॉट डाली जाती है। अब इससे क्या होता है, अब आप तो बोलेंगे वो ट्रैक हमें हील करना है और आपने तो अंदर धागा डाल दिया, फिर कैसे हील होगा? तो ट्रीटमेंट में पहले हमारा उद्देश्य ये होता है कि अंदर जो भी पस है वो एक बार क्लियर हो जाए। अगर वो पस क्लियर हो गया तो बार बार अलग अलग ट्रैक भी नहीं बनेंगे
और जो ट्रैक बना है वो भी जल्दी हील हो जाएगा। अब ये धागा डालने से वो ट्रैक जो है वो इंटैक्ट रहता है, खुला रहता है, उसमें से पूरा पस जो है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा, इस धागे के ऊपर कुछ स्पेसिफिक आयुर्वेदिक मेडिसिन अप्लाई किए होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे डिसइंफेक्शन का भी काम होता है और केमिकल कॉटराइजेशन का भी काम होता है। अब केमिकल कॉटराइजेशन मतलब वहाँ की जो स्किन है उसमें से जो भी ब्लीडिंग होता है, पस निकलता है, वो कम हो जाता है, इसलिए कुछ दिनों तक वो धागा वैसे ही रखना पड़ता है। बाद में जब आप वो धागा निकालते हैं तब वहाँ पे धागा निकालने के बाद हीलिंग होना शुरू हो जाता है और ये ट्रैक धीरे धीरे करके पूरी तरह से हील हो जाता है। इसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास प्रॉपर फॉलोअप रखना पड़ेगा और पूरा आपका फिस्टुला हील होने तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ताकि एक बार अगर वो हील हो जाए तो फिर हम अगली स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जो कि अवॉइडिंग रिकरेंस है। ठीक है, तो ऐसा ट्रीटमेंट करने के बाद अगर आपका फिस्टुला अच्छे से हील हो गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये बार बार ना बने। इसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। अगर आपने स्ट्रेनिंग कर दिया तो वापस एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन हो सकता है और नए सिरे से भगंदर बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या लेना है, डाइट क्या लेना है, इसके लिए हमारी वीडियोस बने हुए हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके वो वीडियोस चेक कीजिएगा। सेकंड स्टेप पे आता है प्रॉपर हाइजीन। जब तक आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तब तक इन्फेक्शन का चांस बना रहता है। इसीलिए ड्राई क्लोथ्स पहनना, पेरिनियल जगह पे साफ सफाई रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये सब करने के बाद भी कोई स्किन इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका आपको प्रॉपर इलाज कराना है, ताकि वहाँ की स्किन का भी इम्यूनिटी अच्छा रहे। अब ये 2-3 चीज़ें करने से बार बार होने वाले भगंदर से भी आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है, क्रॉन्स डिसीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन का ही ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहता है और उसकी वजह से भगंदर या फिस्टुला बनने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए अगर आपको क्रॉन्स डिसीज़ जैसी कोई भी बीमारी है तो आपको पहले उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप कितनी भी बार सर्जरी कराएंगे लेकिन बार बार जो है वो फिस्टुला के ट्रैक्ट्स बनते ही रहेंगे। इसलिए अगर फिस्टुला आपको है तो आपको डॉक्टर्स के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंटेशन आप जितना हो सके नहीं करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फिस्टुला इन एनो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।